हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है मेहंदी के ऊपर। देखिए, आप अगर 8 दिन में एक बार मेहंदी नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 महीने में 2 बार मेहंदी अवश्य ही लगाएं। लेकिन अगर कुछ लोगों को मेहंदी लगाना पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मेहंदी लगाना ही लगाना है, ये आप लोगों की चॉइस है। अगर आपको वाइट हेयर हैं तो कोशिश करें 10 से 12 दिन में लगाते रहें। और अगर एक क्लींजर के तौर पे या बालों को नरिश करने के लिए आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आप 1 महीने में भी 2 बार लगा सकते हैं। और कमेंट आ रही थी कि आंवला, रीठा और सिकाकाई की मैं आप लोगों के साथ क्वांटिटी शेयर करूं कि मेरे बालों में कितनी क्वांटिटी लगती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने रीठा, आंवला और सिकाकाई की कितनी क्वांटिटी ली है। अगर आप नॉर्मली अपने बालों को आंवला, रीठा और सिकाकाई से वॉश करना चाहते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी आप आंवला, रीठा और सिकाकाई की रख सकते हैं। और अगर मेहंदी भिगो रहे हैं तो मेहंदी के लिए भी एक बार में इतना आंवला, रीठा और सिकाकाई इनफ रहेगा। इन तीनों चीज़ों को मैंने लोहे की कढ़ाई में डाला है और लोहे की कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी की क्वांटिटी की बात करें तो आप कम ज़्यादा अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मेरे बालों में 1 से 1.5 गिलास पानी लग जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेहंदी लगाई थी तो हमने अपने मिश्रण को गैस पे बॉईल किया था, लेकिन इस बार हम बॉइलिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आंवला, रीठा और सिकाकाई को ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो के छोड़ दिया था। ओवरनाइट के बाद मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। आप इसे छान लेंगे और छानने के बाद लोहे की कढ़ाई में ही मेहंदी भिगोएंगे। मैं कभी भी ओवरनाइट के लिए मेहंदी को भिगो के नहीं छोड़ती। जिन इंग्रेडिएंट्स में मैं मेहंदी को भिगोती हूँ उनको तो मैं ओवरनाइट के लिए भिगोती हूँ, लेकिन मेहंदी को मैं सुबह जल्दी उठ के भिगो देती हूँ ताकि 2-3 घंटा मेहंदी भी भीगी रह जाए। बात करें कौन सी मेहंदी की, तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। मैं ज़्यादातर इसी वाली मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई डाई नहीं है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं। कमेंट में रीड करती हूँ जब भी मेहंदी की वीडियो पोस्ट करती हूँ कि दीदी ये डाई है, हम लगाएंगे हमारे बाल झड़ जाएंगे, हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिना डरे नेचुरल कलर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके वाइट हेयर हैं तो फिर भी आपके उतने ही वाइट हेयर रहेंगे जितने हैं। बस ये है कि ये आपके बालों को कलर देगा, आपके बालों को नरिश करेगा। 2 से 3 घंटा के लिए मैंने मेहंदी को भिगो के छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं मेहंदी अच्छे से भीग चुकी है। कलर भी काफ़ी अच्छे से आया है कढ़ाई में। मेहंदी को जब हम ऐसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो अच्छे से फूल जाती है और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं उनका कलर और प्लस लोहे की कढ़ाई का कलर हमारी मेहंदी में अच्छे से आ जाता है। तो इसीलिए मेहंदी को 2 से 3 घंटा तो भिगो के ज़रूर रखें। दस्तानों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप घर पे हैं, 2-4 दिन के लिए रेस्ट पे रह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी अपने हाथों से मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले अपने हाथों से मेहंदी अप्लाई की थी तो नेल्स काफ़ी गंदे हो गए थे और कई दिनों में जाके साफ़ हुए थे। तो इसीलिए अब मैं मेहंदी लगाने से पहले अपने ग्लव्स को ध्यान में रखती हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे नेल्स ख़राब नहीं होंगे, हमारे हाथों में कलर नहीं आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट जूड़े वाली मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो अगर आपके वाइट हेयर हैं तो पहले अपने वाइट पार्ट को कवर करें, उसके बाद आप बाद में भी जूड़ा बना सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद मेहंदी लगाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, इतने अच्छे से मेहंदी नहीं लग पाती है। इसलिए पहले कोशिश करें कि आगे का पोर्शन कवर कर लें और उसके बाद आप जूड़ा बना के पीछे का पोर्शन कवर कर सकते हैं। इससे आप 3 से 4 घंटे अपने बालों को बांध के भी रख सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि खुले बाल जब होते हैं मेहंदी के तो कपड़े और ज़्यादा ख़राब होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गंदा सा फील होता है। तो मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ पहले कॉम्ब की हेल्प से आगे का पोर्शन कवर करती हूँ, उसके बाद अपनी जूड़ा
मेहंदी पीछे का पोर्शन कवर करती हूँ जूड़ा मेहंदी लगा के। अगर किसी के पहले से ड्राई हेयर है तो आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल अपनी मेहंदी में मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बालों में थोड़ी बहुत ऑयलिंग पहले से हो रखी है तो आप फिर अपनी मेहंदी में ऑयल को मिक्स मत करना। लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसमें हमने लाइट ऑयलिंग की थी और वही लाइट ऑयलिंग मेरे बालों में है, इसीलिए मेहंदी में मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं मिलाया है। लेकिन अगर आपने अपने बालों को वॉश कर रखा है, कोई भी ऑयल आपके बालों में नहीं है, तो 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल अवश्य ही करें ताकि आपके बाल हद से ज़्यादा ड्राई ना हो और आपको ना लगे कि मेहंदी हमें हेयर फॉल दे रही है। मेहंदी कोई एक्स्ट्रा हेयर फॉल हमें नहीं देती है। अगर हमारे बालों की जड़ें पहले से कमज़ोर होती हैं तो वही हेयर हमारे निकल के बाहर आते हैं, या फिर उस कंडीशन में बाल निकलते हैं कि हमने 4-5 महीने में एक बार मेहंदी लगा ली, तो वो चीज़ हमारे बालों को सूट नहीं होती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि मेहंदी लगाते ही हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया। या तो अपनी स्कैल्प को आदत रखें, टाइम टाइम पे लगाते रहें, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाइट हेयर वालों को, जिनके ब्लैक हेयर हैं या फिर और कोई शेड आप अपने बालों में रखते हैं, ब्राउन शेड रखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जिनको वाइट हेयर है और जिनको डाई का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि हम नेचुरल कलर का इस्तेमाल करें या फिर डाई का। अगर आप पहले से डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वही इस्तेमाल करें, और अगर आप अभी कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि हम क्या अपने बालों में अप्लाई करें, तो आप इस नेचुरल मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डाई अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं और जब हेयर वॉश करते हैं तो वो भी हमारे कपड़ों में निकल के आती है, और अगर हम नेचुरल प्रोसेस को कर रहे हैं और हेयर वॉश कर रहे हैं तो वो भी हमारे बालों से कलर निकलता है। लेकिन अभी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एकदम से आपके वाइट हेयर ब्लैक हेयर हो जाएं। अगर आपका खान पान बहुत अच्छे लेवल का है और आप बाहरी पोषण भी अपने बालों को दे रहे हैं तो उस कंडीशन में चांस बन सकते हैं कि हमारे वाइट हेयर ब्लैक हेयर हो जाएं। क्योंकि मुझे भी मेरे सिर में वाइट हेयर हैं जो शायद कैमरे में नहीं दिखते हों, लेकिन वाइट हेयर मुझे भी बालों में है। वाइट हेयर होने की भी सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है। मुझे सिर पे नज़ला पड़ता है इसीलिए मुझे वाइट हेयर है, किसी किसी को टेंशन की वजह से हो सकते हैं, किसी किसी का खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी वजह से हो सकते हैं, या सिर पे आपको भी नज़ले जैसी समस्या हो तब भी हमारे वाइट हेयर हो सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने डॉक्टर से एडवाइस ली थी। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि आपके जो वाइट हेयर हैं वो एकदम से ब्लैक नहीं हो सकते, लेकिन चांसेस टैबलेट खाने के बाद इतने बन सकते हैं कि आपके और एक्स्ट्रा वाइट हेयर ना आए। तो आप इन नेचुरल प्रोसेस को करके अपने वाइट हेयर को रेड कलर दे सकते हो या फिर डाई करके ब्लैक कलर दे सकते हो, लेकिन इन चीज़ों की टेंशन हद से ज़्यादा अपनी स्कैल्प पर ना आने दें, अपने माइंड का स्ट्रेस इतना ना बढ़ने दें। टाइम टाइम पर अपने लिए इतना टाइम निकालें कि नेचुरल प्रोसेस से एटलीस्ट आपके बाल वाइट ना दिखें। तो इसीलिए मैं टाइम टाइम पर इस हाथ की मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ, नेचुरल कलर का इस्तेमाल करती हूँ ताकि बाल हद से ज़्यादा गंदे ना लगें। मैंने अपने आगे के पोर्शन को कवर कर लिया है और जो बची कुची मेहंदी है वो पीछे जूड़ा बनाने में काम आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी और आप आगे से नेचुरल मेहंदी को लगाने से नहीं डरेंगे। अगर चाहें तो आंवला रीठा सिकाकाई से आप मेहंदी भी भिगो सकते हैं, और अगर आप मेहंदी नहीं लगा रहे हैं और आपको आंवला रीठा सिकाकाई में अपने बालों को वॉश करना है तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उतनी क्वांटिटी में अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं रखूँगी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।